हेलो स्टूडेंट। क्लास 10th में हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्टिंग के 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जो थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके 2 टाइप हमने पढ़े, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, that is oxidation and reduction reaction. Oxidation and reduction, they are two half reaction, यानी कि वो दोनों रिएक्शन हमेशा एक साथ होती है। तो इंडिविजुअली हम ऑक्सीडेशन को एक हाफ रिएक्शन मानते हैं और रिडक्शन है वो भी एक हाफ रिएक्शन है। पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें किसी रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन का एडिशन होता हो तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, देन इट गिव कॉपर ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द कॉपर it form copper oxide. So we can say that the oxidation involve the addition of oxygen to the copper. तो यहाँ पे कॉपर से कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर ऑक्सीडेशन को हम दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्टेंट, यानी किसी रिएक्टेंट से हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक रिएक्टेंट है हमारे पास CH3CH2OH, जो कि इथेनॉल यानी अल्कोहल होता है। जब इसमें से हाइड्रोजन निकलता है तो एक प्रोडक्ट बनता है CH3CH2CH3CHO, यानी H2 का रिमूवल हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये है एल्डिहाइड, इथेनॉल। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड का बनना, हाइड्रोजन का निकलना होता है इसमें, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से जो रिडक्शन है, रिडक्शन हम ये कह सकते हैं दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए रिएक्टेंट, यानी ऑक्सीजन का जस्ट ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन है हमारे पास CuO प्लस H2 और प्रोडक्ट बन रहा है Cu प्लस H2O। अगर इस रिएक्शन को हम ये देखें तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का जो बनना है, यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरा, हाइड्रोजन से H2O का बनना, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ में, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। यानी जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ये कहा था कि ये दोनों रिएक्शन क्या होती है, हाफ रिएक्शन होती है, यानी कि हमेशा एक साथ होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई दूसरा रिएक्टेंट होगा जिसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। So we can see that the oxidation and reduction reactions always occur simultaneously. When one reactant is oxidized, then definitely the other reactant will reduce. तो इन दोनों रिएक्शन को हम एक साथ पढ़ते हैं, जिसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब रेडॉक्स रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन, यानी एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता हो और दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन होता हो, तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ये रिएक्शन अभी हमने देखी थी, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें
कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का H2O में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर इज reduced, then we can say that it is a redox reaction. If we see the other example of redox reaction, then the reaction is ZnO plus C, प्रोडक्ट बन रहा है Zn plus CO। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, और जो जिंक ऑक्साइड है उसका Zn में रिडक्शन हो रहा है। सो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू द कार्बन मोनोऑक्साइड। इन अनदर रिएक्शन, द रिएक्शन इज MnO2 plus 4HCl, प्रोडक्ट बन रहा है MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। अब इस रिएक्शन में HCl जो है, HCl का चेंज किस में हो रहा है, Cl2 में। तो HCl से Cl2 का बनना क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो हाइड्रोजन का निकलना हम ये क्या कह रहे थे, ऑक्सीडेशन होता है। दैट मीन्स HCl टू Cl2 में जो चेंज हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। जबकि दूसरी रिएक्शन देखो, MnO2 प्लस MnO2 किस में चेंज हो रहा है, MnCl2 में। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है उसका रिमूवल हो रहा है, MnO2 से MnCl2 का बनना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। दैट मीन्स MnO2 इज रिड्यूस्ड टू द MnCl2। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं उनमें रिएक्टेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अनदर वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट रिएक्टेंट विच ऑक्सीडाइज अदर बट रिड्यूस इटसेल्फ, यानी ऐसा रिएक्टेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता हो और जिसका खुद का क्या होता हो, रिडक्शन होता हो, तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जैसे इस रिएक्शन में ZnO Zn में रिड्यूस हो रहा है, यानी ZnO का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब ये रिडक्शन के थ्रू क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और वो ऑक्सीजन कौन ले रहा है, कार्बन। तो कार्बन को ये ऑक्सीजन दे के कार्बन का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, मीन्स दैट रिएक्टेंट विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर, जो खुद जिसका ऑक्सीडेशन होता हो और दूसरे का जो रिडक्शन करता हो रिएक्शन में, उस रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी यहाँ कार्बन खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन करने के लिए जिंक ऑक्साइड का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन ले रहा है ये। तो जिंक ऑक्साइड यानी दूसरे का वो रिडक्शन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ZnO जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कार्बन है वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट इसके बाद में फिर आता है द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो हमारी एवरीडे लाइफ को भी कई तरीके से इफ़ेक्ट करती है। अब वो इफ़ेक्ट जो है वो ह्यूमंस के लिए यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है कोरोजन। कोरोजन, when a metal is exposed to air, moisture, acids, etc., then a layer of hydrated oxide is formed on its surface। यानी जब कोई भी मेटल सरफेस जो है उसको एयर, मॉइस्चर, एसिड्स आदि के कॉन्टैक्ट में रखा जाता है, तो उससे क्या होता है, उसकी सरफेस पे एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, और उस प्रोसेस को हम ये बोलते हैं कि उसका क्या हो गया,
कोरोजन हो गया, मीन्स दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी किसी आयरन रोड को अगर हम मॉइस्चर वाले एरिया में थोड़े टाइम तक के लिए रख दें तो हम क्या देखते हैं कि उसकी सरफेस के ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर जमा होने लगता है, जिसको हम जंग लगना बोलते हैं। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो क्या होता है, कोरोजन होता है। इसी तरीके से ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, यानी सिल्वर जो है अगर मॉइस्चर एयर एसिड के कांटेक्ट में रहेगी तो वो काली पड़ जाती है, यानी उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन परत का जम जाना भी क्या है, कोरोजन है। जैसे कि या इन पिक्चर्स में हम देख रहे हैं रस्टिंग की वजह से जो है वो क्या है, जो यूज़फुल मटेरियल है वो धीरे धीरे क्या होती है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड होने लगती है, यानी वो ख़राब होने लगता है। तो जो कोरोजन है वो एक तरीके से क्या है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन ह्यूमन लाइफ है। सेकंड इसके बाद में आता है, सेकंड हार्मफुल इफेक्ट है वो रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यानी कि जो फूड आइटम्स हैं containing fats and oil, if they are exposed in air, then the oil and fats present between them it become rancid, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, and by oxidation it change into a unwanted product whose smell and taste is different। यानी ऑक्सीडेशन होने से जो फैट और ऑयल है वो हार्मफुल प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं और उस वजह से जो फूड आइटम्स है वो स्पॉइल हो जाते हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, यानी उन फूड आइटम्स को ख़राब होने से हम कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो है हम यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहला है यूजुअली द सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन which are called antioxidants, they are added to the food containing fats and oil। यानी फूड और ऑयल कंटेनिंग जो फूड्स होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स है वो मिलाए जाते हैं ताकि वो उसकी रेंसिडिटी या ऑक्सीडेशन होने से उसको बचा सके। सेकंड आता है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, इट हेल्प अस टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। यानी अगर फूड आइटम्स को हम एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दें तो एयर का फ्लो वहाँ से रुक जाएगा और उस वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। तीसरा आता है रेफ्रिजरेशन, यानी रेफ्रिजरेशन कर देंगे तो उस केस में क्या होता है, बैक्टीरिया जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं, तो रेफ्रिजरेशन करने से वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, यानी टेम्परेचर जैसे ही कम हो जाएगा वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी या रुक जाएगी। और फोर्थ आता है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, स्पेशली जो पैक्ड फूड आते हैं या जैसे हम चिप्स कुरकुरे वगैरह जो देखते हैं तो इनके पैकेट्स में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस फिल की रहती है। तो नाइट्रोजन गैस का वहाँ पे रोल क्या होता है कि वो एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है, यानी उसके अंदर जो है वो बैक्टीरियाज वगैरह जो होंगे उनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर देती है कि वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो पैकिंग होती है वो नाइट्रोजन गैस के साथ में की जाती है। जैसे इसमें यहाँ पे देख सकते हैं हम, जैसे कुरकुरे का पैकेट दिखा रखा है तो इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन गैस फिल कर रखी है। या फिर क्या किया है, यहाँ पे जो ब्रेड है उसको हमने ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग कर रखी है, यानी उसको पैक कर रखा है, या एयर टाइट कंटेनर में फूड आइटम्स को फिल कर दिया। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं वो क्या होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी होते हैं, यानी फूड आइटम्स को वो स्पॉइल होने से बचाते हैं। तो ये हमने दो इफ़ेक्ट पढ़े, हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, जिसको डिटेल में हमने स्टडी किया है। स्टार्टिंग के जो दोनों वीडियो हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू।